उनको बधाई देते हैं हमास के चीफ वाले परिवार को कि उनका जो बेटा है वो जन्नत में गया है। मिसाइल मारते हैं तो इजराइल इनकी मिसाइल को ख़त्म कर देता है, तभी ड्रोन मारते हैं। नमस्ते दोस्तों, तो मेरा नाम धनराज चौधरी और आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो इजराइल ने जो कल हमास का जो चीफ था उसको निपटा दिया था, मारी मिसाइल और बूम उसको निपटा दिया। तो जो इजराइल और जो हमास की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ईरान ने, खुमैनी ने बोला कि हम उनको बधाई देते हैं हमास के चीफ वाले परिवार को कि उनका जो बेटा है वो जन्नत में गया है, वो रिलीजन के लिए जन्नत में गया है, उससे हूरे नसीब होगी। अब यहाँ पर तो हूरे नसीब होगी या नहीं होगी मेरे को पता नहीं, परंतु वो निपट गया कल। तो आज क्या हुआ कि भाइयों ने, अब बेसिकली ये भोखलाए हुए लोग हैं, जब ये यहाँ से मिसाइल मारते हैं तो इजराइल इनकी मिसाइल को ख़त्म कर देता है, जब ये ड्रोन मारते हैं ड्रोन को निपटा देता है ऊपर। तो भाइयों ने भोखला के जो वहाँ का पीएम था इजराइल का, नेतन्याहू, उसका जो प्राइवेट घर था उस पर इन्होंने ड्रोन अटैक किया है। एक ड्रोन उड़ा जो लोअर लेवल पे उड़ा, उसकी हाइट बहुत मिनिमम थी ऐसा मानो। और जो राडार क्या है कि मिनिमम हाइट, अब राडार को पकड़ने के लिए एक फिक्स हाइट होती है, भाई इस हाइट पर राडार पकड़ेगा, इस हाइट पर राडार पकड़ेगा नहीं, तो अब राडार पकड़ेगा ही नहीं तो आयरन डोम कैसे रिटालेट करेगा। तो भाई ने क्या है, नीचे उड़ान भरकर एक जो उनका जो ड्रोन था उसने जो प्राइवेट हाउस था नेतन्याहू का उस पर अटैक कर दिया। जो हमास ने क्लेम किया है कि हमने ये अटैक करवाया है पीएम नेतन्याहू जो इजराइल का, उसके घर पर। तो दोस्तों, लड़ाई तो होती रहती है, लड़ाई तो इंडिया पाकिस्तान की भी हुई है, अभी यूक्रेन और रसिया की भी चल रही है, परंतु इसमें जो टॉप लेवल के बंदे हैं, टॉप लेवल के जो उनके जनरल्स हैं, उनके जो पीएम्स हैं, उनके जो टॉप बॉडीज़ हैं, उन पर कभी अटैक नहीं किया जा सकता। जैसे कि जेलेंस्की के ऊपर कभी जो रसिया है उसने अटैक नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ट्रीटी होती है, एक दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि युद्ध तो दो सेनाओं के बीच में होता है, न कि दो लोगों के बीच में। तो वहाँ पर सेनाएं लड़ती, हाँ कैजुअलिटी होती है लोगों की, ये हर युद्ध में होती है, ये सिर्फ इसी युद्ध की बात नहीं है, लोगों की कैजुअलिटी युद्ध में होती है, इनोसेंट लोग जो मारे जाते हैं युद्ध में, ये युद्ध की सच्चाई है। परंतु कोई भी सेना जानबूझकर इनोसेंट लोगों पर हमला नहीं करती। लेकिन इन भाइयों ने क्या किया कि चुपके से एक ड्रोन भेजा, और जो नेतन्याहू का जो प्राइवेट घर है वहाँ पर उनकी पत्नी बताई जा रही थी, जो वहाँ का प्राइवेट घर है वहाँ पर बमबारी की है। तो इससे होता क्या है कि अगर किसी भी हेड ऑफ स्टेट पर ऐसा हमला होता है, क्योंकि वॉर की जगह है, हेड ऑफ स्टेट की जगह, वो सिर्फ ऑर्डर दे सकता है, वो ऑर्डर देने का काम करता है, वो अपनी आइडियोलॉजी का काम करता है, परंतु लड़ने का काम जो सेना है उसका है। तो वो सिर्फ ऑर्डर दे सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो ऑर्डर दे रहा है तो उसके ऊपर असैसिनेशन किया जाए या फिर उसके ऊपर अटैक किया जाए। अब इसमें क्या है कि जो आईडीएफ है वो हमास के जिसने भी ये बेतुकी हरकत की उसको आइडेंटिफाई करेगी, आइडेंटिफाई करके वहाँ पर वैसे हमास और फिलिस्तीन और वो जो गजा का एरिया है, और जब यहाँ पैलेस्टाइन है वहाँ पर जो आईडीएफ है वो सर्च ऑपरेशन चला रखा है उसने, तो कहाँ से किस बंदे ने वो ड्रोन अटैक किया उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि मोसाद इस मामले में बहुत तगड़ा, बहुत ही अलग लेवल का काम कर रही है। तो वहाँ से नेतन्याहू कॉल करेगा उनको, और कॉल करके उनसे पूछेगा कि कौन है ये दरिंदा, तो वहाँ पर जाएगा एक ड्रोन या फिर एयर स्ट्राइकर, मारेगा बूम और उनको निपटा देगा। परंतु वो तो निपटेंगे, ये उनकी आइडियोलॉजी का बात है कि उनके आइडियोलॉजी की बात ये है कि उनकी लड़ाई नेतन्याहू से हो सकती है, उनकी लड़ाई आईडीएफ से हो सकती है, परंतु क्या उनकी लड़ाई पूरे यहूदियों से है? हाँ, ये लोग कहते हैं कि ये टू स्टेट का मामला है, मुझे लगता नहीं है कि ये टू स्टेट का मामला है, ये पूरा का पूरा मामला ही रिलीजन का मामला है। पूरे के पूरे जो वहाँ पर फिलिस्तीनी है वो ये चाहते हैं कि हम जो वहाँ पर जो इजरायली है उसे पूरा इजराइल को और इजरायलियों को ख़त्म करके रहेंगे, या फिर हम इजराइल को नामो निशान मिटा देंगे। हम कोई इजराइल देश एग्जिस्ट नहीं करता पूरे वर्ल्ड में,
जो यहूदी हैं वो यहूदियों को हम बाहर निकाल निकाल के मारेंगे, ये इनकी आइडियोलॉजी है। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये ऐसी नहीं है, ये लाल सागर है जो पनामा नहर है उनका है, ये बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो पूरी की पूरी लड़ाई है, ये पूरी की पूरी लड़ाई रिलीजन बेस है। क्योंकि वहाँ पर जो जिहाद का जो परचम लहराना रहे हैं, उन्हें जो यहूदियों को ख़त्म करना है, उन्हें यहूदियों को हम ख़त्म कर देंगे, यहूदियों को हम इजराइल से बाहर फेंक देंगे, यहूदियों को हम इजराइल से बाहर निकाल देंगे। ये जो मानसिकता है उनकी, फ़िलिस्तीन वालों की, ये जो मानसिकता है गजा वालों की, इस मानसिकता से हम लड़ नहीं सकते। हम हमास से लड़ सकते हैं, हम हिजबुल्लाह से लड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी, लेकिन हम जो ये मानसिकता है हमास और हिजबुल्लाह की, हम इस मानसिकता से नहीं लड़ सकते। चाहे वर्ल्ड की कोई भी ताकत आ जाए, इस मानसिकता से नहीं लड़ सकती। भले ही वह सेना आतंकवादियों से लड़ सकती है, परंतु इस मानसिकता से नहीं लड़ सकती। और जो IDF कर रही है वही इसका पूरा का पूरा परिणाम है। IDF जो कर रही है यही उनके लिए सही है, क्योंकि ये लोग इसी भाषा को समझते हैं जिस भाषा में IDF इनको समझा रही है। ये लोग इसी भाषा को समझते हैं और IDF ने बेसिकली इन पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। क्योंकि पहले इजराइल समझता था कि फ़िलिस्तीन वालों को और हमें अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, हम भी अच्छे रहें, तुम भी अच्छे रहो, तो इन्होंने वहाँ पर डेवलपमेंट की। परंतु भाइयों ने रिटेलिएशन में क्या दिया, वही जो उनको आता है, वही रॉकेट लॉन्च कर दिया 7 अक्टूबर को। तो जो सांप की फितरतें काटना वो नहीं जाती, इन लोगों की फितरतें काटना, और ये काटेंगे। ये ना सिर्फ IDF से लड़ेंगे, ये पूरे यहूदियों को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए तो जो सिविल कैजुअलिटीज़ हैं वो वहाँ पर उन्होंने जो नेतन्याहू का प्राइवेट घर है उस पर अटैक करवाया। अब नेतन्याहू इनको छोड़ेगा नहीं, इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। ये चाहे पूरे फ़िलिस्तीन में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, इजराइल की मोसाद और IDF इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। ये आप लिख के ले लो इनको। अब इनका गुड नाइट पक्का। तो आज का ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो में क्या क्या कमियां हैं जिससे हम इम्प्रूवमेंट कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।